दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी प्लस में। और आज आपके बीच में वीडियो लेके आया हूं जिसमें हम बात करने वाले हैं आने वाले 9 तारीख या 9 अप्रैल को जो आपका एग्ज़ाम है वन दरोगा का, उसका एक प्रैक्टिस सेट है। चलिए शुरू करते हैं इस प्रैक्टिस सेट को। ठीक है, पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को एक्टिवेट कर लीजिए ताकि मैं आने वाली जो वीडियो यहाँ पर अपलोड करूँ आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, आज की वीडियो का पहला प्रश्न है, गंगा का वर्ण विच्छेद होगा। ठीक है, तो गंगा का अगर हम वर्ण विच्छेद करें तो क्या इसका वर्ण विच्छेद होना चाहिए? इसका सही आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, तो इसमें जो अंक की मात्रा होती है, ठीक है, वो यह वाली होती है। अगला है, आप ही बड़े कृपालु व्यक्ति हैं, वाक्य में प्रविशेषण है। प्रविशेषण इसमें हो जाएगा बड़े। ठीक है, प्रविशेषण वो होते हैं जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं। ठीक है, जैसे बहुत तेज होगा तो उसमें बहुत प्रविशेषण होगा और तेज विशेषण होगा। अगला प्रश्न देखते हैं तीसरा, जहाँ मैं रहता हूँ उसके पास एक मंदिर है, उपरोक्त वाक्य है। तो उपरोक्त वाक्य आपको बताना है, जहाँ मैं रहता हूँ उसके पास मंदिर है, यह स्थानवाचक उपवाक्य है। ठीक है दोस्तों। अगला चौथा प्रश्न है, वचन के कितने भेद होते हैं? तो वचन के 2 भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। पांचवा प्रश्न है, सर्वोत्तम में संधि है। सर्वोत्तम में कौन सी संधि होगी? सर्वोत्तम में संधि होगी वह गुण संधि होगी। छठा प्रश्न है, सोहत ओढ़े पीठ पत श्याम सलोने गात, मनहु नीलमणि सैल पड़ आतप परियो प्रभात। इसमें आपको बताना है कि कौन सा अलंकार है। तो इसका सही आंसर होगा उत्प्रेक्षा। तो यहाँ पर मानो मनहु जानो जनहु जहाँ पर आएगा वो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक है, अगला है 7वां प्रश्न, सही सुमेलित नहीं है। आपको बताना है कि कौन सा ऐसा चिन्ह है जो सही सुमेलित नहीं है। इसका सही आंसर कौन सा होगा? इसका सही आंसर कौन सा होगा देखते हैं। इसमें जो होगा सी, क्रोध शब्द में व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो क्रोध शब्द में एक्चुअल में व्यक्तिवाचक नहीं भाववाचक संज्ञा है। और तुल्यात्त सूचना चुनने ये सही है। उत्तराखंड शब्द में संधि दीर्घ संधि है और सर्वनाम के भेद 6 हैं, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये आपको देखने थे। अगला है 8वां प्रश्न, संसद ने राजभाषा अधिनियम कब पारित किया था? ठीक है, भारतीय संसद द्वारा राजभाषा अधिनियम को सन 1963 में पारित किया गया था। अगला प्रश्न है 9वां, राम प्रातःकाल सैर पर जाता है, किस प्रकार का वाक्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, विधान सूचक वाक्य। 10वां प्रश्न, पढ़ने के सिवा कुछ न करना के लिए उपयुक्त मुहावरा क्या होगा? ठीक है, तो इसके लिए उपयुक्त मुहावरा होगा किताबी कीड़ा होना। 11वां प्रश्न है, निम्न में से नासिक की व्यंजन है। तो नासिक की व्यंजन कौन सा होगा इसमें से? इसका सही आंसर हो जाएगा डी, मौ। ठीक है, जो पंचमाक्षर होते हैं यानी कि जो किसी भी व्यंजन के जो वर्ग होता है क ख ग घ, तो इसमें जो 5वां अक्षर होता है वो हमेशा नासिक की व्यंजन होता है। अगला प्रश्न है 12वां, निम्न में से पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है, ये आपको बताना ही। ठीक है, तो कौन सी इसमें से नहीं होगी, इसका ध्यान देना। तो इसका हो जाएगा मगही। ठीक है, पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। अगला है 13वां, निम्न में से किसमें प्र उपसर्ग नहीं लगा है? तो प्र उपसर्ग जो इसमें नहीं लगा है वह कौन सा होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 13वें का। ठीक है, नहीं लगा है तो हो जाएगा प्रत्यक्ष। ठीक है, ये प्रति है इसमें प्रत्यक्ष में। ठीक है, अगला प्रश्न 14वां। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी कृति पीताम्बर दत्त बर्थवाल की नहीं है? ठीक है, गद्य सौरभ है, सेवा दमन है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा महाभोज। ठीक है, मनु भंडारी की है। 15वां है, मेज पर बहुत सी किताबें रखी हैं, वाक्य में कारक है। तो मैं पर हमेशा अधिकरण कारक में आता है। कारक 8 प्रकार के होते हैं। 16वां प्रश्न है, मंगलेश डबराल को सन 2000 में साहित्य अकादमी पुरस्कार उनकी किस रचना के लिए दिया गया? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, हम जो देखते हैं। अगला प्रश्न है 17वां, कौन सा संविधान संशोधन का संबंध 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं से नहीं है? ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है। इसका सही आंसर हो जाएगा 91। ठीक है, बाकी सभी में कुछ ना कुछ भाषाएं हमारी 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई थी। ठीक है, हमारी टोटल 22 भाषाएं हैं 8वीं अनुसूची में। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना। और 91 संविधान संशोधन इससे संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है 18वां, बंदूक है। बंदूक कैसा शब्द है? बंदूक जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है। 19वां प्रश्न है,
1936 से पहले ऑल इंडिया रेडियो के रूप में जाना जाता था? ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा सी, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सर्विस। ठीक है, आप ये भी जानते होंगे कि सुमित्रानंदन पंत के कहने पर ही इसका नाम आकाशवाणी रखा गया था। हिंदी का अंतिम प्रश्न जो है 20वां, घर पहुंचकर उसने नाश्ता बनाया वाक्य है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, सरल वाक्य। अब जो प्रश्न आएंगे वो मिक्स उत्तराखंड और या ठीक है, उत्तराखंड के क्वेश्चन और जीएस के क्वेश्चन इसमें आपको मिलेंगे। ठीक है, चलिए तो उत्तराखंड के क्वेश्चनों को शुरू करते हैं। 21वां प्रश्न हो जाएगा यहाँ पर, भूकंप आपदा पर बनी राज्य की प्रसिद्ध फिल्म कौन सी है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा चक्रचाल। अगला प्रश्न है 22वां, मार्कू ने जय देव रचित गीत गोविंद का जो चित्रण किया था वो कब किया था? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ए। अगला प्रश्न 23वां, लौसर व सुरगेन नामक त्योहार का संबंध किस जनजाति से है? लौसर व सुरगेन नामक त्योहार का संबंध जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका जाड़ जनजाति से। जाड़ एक भुटिया जनजाति है, आप जानते हैं, उत्तरकाशी में निवासरत है। 24वां है, थारू जनजाति को कब अनुसूचित जनजाति में शामिल किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा 1967। ठीक है, हमारी जितनी 5वीं अनुसूचित जनजातियां हैं उन सभी को 1967 में ही अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया था। 25वां प्रश्न हो जाएगा, तुमड़िया डैम की स्थापना 1961 में हुई थी, यह राज्य में कहाँ पर स्थित है? ठीक है, चलिए देखते हैं इसके ऑप्शन। ठीक है, ए रुद्रप्रयाग, रुद्रपुर, काशीपुर या खटीमा। इसका सही आंसर हो जाएगा ये काशीपुर में स्थित है। 26वां प्रश्न है, राज्य में गरुड़ प्रपात किस जनपद में स्थित है? तो गरुड़ जनपद प्रपात जो है यह पिथौरागढ़ में स्थित है। अगला प्रश्न है 27वां, राज्य में जननी सुरक्षा योजना के सहायक के रूप में खुशियों की सवारी योजना कब शुरू की गई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा सन 2013। अगला प्रश्न, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स राज्य में कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स राज्य में जो स्थित है वह रायपुर में स्थित है। अगला प्रश्न 29वां, सामाजिक चेतना फैलाने के उद्देश्य से 1934 में अल्मोड़ा से हरिप्रसाद टमटा ने किस पत्र का प्रकाशन शुरू किया? इसका सही आंसर हो जाएगा समता। ठीक है, समता नामक समाचार पत्र को 1934 में अल्मोड़ा से प्रकाशित किया गया था। यह दलित वर्गों का प्रमुख समाचार पत्र है जिसने उनके उत्थान में काफ़ी भूमिका निभाई थी। अगला है, किस पर्यावरणविद ने सन 1981 में पद्मश्री लेने से इनकार कर दिया था? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा, जो पद्मश्री इन्होंने लेने से मना किया था वो तो सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है, 1981 में। अगला है, उत्तराखंड की तीजन बाई किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, कबूतरी देवी। 32वां, निम्न में से किसे पद्म विभूषण से नवाजा गया है? पद्म विभूषण से नहीं नवाजा गया है, पद्म विभूषण से नहीं नवाजा गया है वो चंदी प्रसाद भट्ट हैं। अगला है, परिमार्जन नेगी के संबंध किस खेल से? परिमार्जन नेगी का जो संबंध है वो हो जाएगा आपका किससे? शतरंज से। 34वां प्रश्न, राज्य गठन के बाद प्रथम महिला सांसद कौन बनी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, कमलेंदु इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी, राज्य लक्ष्मी शाह। अगला है 35वां, कस्तूरी मृग संरक्षण के लिए सर्वप्रथम प्रयास किए गए थे। तो कस्तूरी मृग के लिए सर्वप्रथम प्रयास जो किए गए थे वो 1972 में किए गए थे और पहला उस समय जो उद्यान खोला गया था वो केदारनाथ वन्यजीव अभयारण्य को खोला गया था 1972 में। डाक व्यवस्था में बेगार प्रथा को समाप्त किया गया। डाक व्यवस्था में जो बेगार प्रथा होती थी जिसको हलक बेगार के नाम से जानते थे उसको मनोरथ भट्ट के द्वारा समाप्त कर दिया गया था बाद में। ठीक है, तो हलक बेगार जो था उसमें हलकारे होते थे जो एक जगह से दूसरी जगह को डाक को पीठ में लाद कर पहुँचाते थे, इसी को हम डाक व्यवस्था में बेगार प्रथा कहते हैं। 37वां प्रश्न है, कुमाऊं में एल्बर्ट बिल के संबंध में संबंध में एक सभा किसके सभापतित्व में आयोजित की गई थी? तो कुमाऊं में एल्बर्ट बिल के संबंध में जो सभा आयोजित की गई थी उस समय ये थे हमारे बुद्धि बल्लभ पंत। ठीक है, तो उस समय के पढ़े लिखे व्यक्ति थे, इन्होंने समाचार पत्र भी निकाला था, डिबेटिंग क्लब भी बनाई थी। ठीक है, अगला है 1912 में जौहार उपकरणी सभा की स्थापना किसने की थी? तो जौहार उपकरणी सभा की स्थापना करने वाले थे राम सिंह पागती। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है 39,
1926 में हुए कुमाऊं परिषद के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो 1926 में जो कुमाऊं परिषद का अंतिम अधिवेशन माना जाता है उसकी अध्यक्षता मुकुंदी लाल ने की थी। 1926 में कुमाऊं परिषद का विलय यहाँ की जो कांग्रेस की एक संस्था थी उसमें हो गया था। 40वां प्रश्न है देवीधुरा की समाधियों की खोज किसने की थी? तो देवीधुरा की जो समाधियाँ थी सबसे पहले हेवनहुड ने खोजी और इन्हीं को उत्तराखंड में पुरातत्व का जनक भी कहा जाता है। 41वां प्रश्न है पंचेश्वर बांध परियोजना किस नदी पर प्रस्तावित है? पंचेश्वर बांध जो है यह काली नदी पर प्रस्तावित है। ठीक है, यह 1996 में एक संधि के द्वारा बनाई जाएगी। 1996 में नेपाल के साथ एक संधि हुई थी। ठीक है, दोनों की संयुक्त परियोजनाएं हैं। 42वां प्रश्न है कुमाऊं का विभाजन कब हुआ था? कुमाऊं का सर्वप्रथम विभाजन 1991 में किया गया था, जब कुमाऊं को 2 भागों में तोड़ दिया गया और एक नैनीताल जिला और एक अल्मोड़ा जिला बनाया गया। अगला प्रश्न है 43वां, राज्य पंचायती राज अधिनियम कब लागू किया गया था? राज्य का अपना पंचायती राज अधिनियम जो लागू किया था 4 अप्रैल सन 2016 को इसको लागू किया गया था, बनाया गया था। 44वां प्रश्न है ड्रिलिंग टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट की स्थापना 1978 में कहाँ की गई थी? ड्रिलिंग जो टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट है ये बनाया गया था देहरादून में। अगला है 45वां, कैराव पछाड़ नाम से प्रसिद्ध टाइगर फॉल राज्य में कहाँ स्थित है? तो कैराव पछाड़ के नाम से ही प्रसिद्ध है ये प्रसिद्ध जगह है आपकी देहरादून में स्थित है। ठीक है, अगला है 46वां प्रश्न, राज्य में मुंडकटिया यानी कि बिना सिर का गणेश का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सोनप्रयाग। ठीक है ना, रुद्रप्रयाग के पास है। अगला है 47वां प्रश्न, निम्न में से सुमेलित नहीं है, आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है 48, भगवान विष्णु की उपस्थिति में शिव और पार्वती का विवाह स्थल कौन सा माना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा त्रिजुगी नारायण। 49 वाला प्रश्न है, रानी का चबूतरा नामक स्थान कहाँ स्थित है? यह स्थित है चंपावत में। अगला प्रश्न है 50वां, तराई में स्थित एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक नगर, यहाँ कत्यूरी व चंद्र राजाओं द्वारा निर्मित 3 गढ़ हैं जो रामपुर, लक्ष्मणपुर व चैतान कहलाते हैं। यह नगर कहाँ स्थित है? यह नगर कौन सा है? तो यह है काशीपुर नगर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं कौन सा है। प्रश्न नंबर 51। प्रश्न नंबर 51 है सही मिलान है, आपको बताना है कि कौन सा इसमें मिलान सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, सुमेरु गुफा पिथौरागढ़ में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न है 52वां, निम्न में से कौन सी बोली कुमाऊं में नहीं बोली जाती है? ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा बधानी। बधानी बोली चमोली में बधानगढ़ी के आसपास यानी कि पिंडर नदी का जो क्षेत्र है उसके आसपास बोली जाती है। अगला है 53वां प्रश्न, प्रसिद्ध कविता सिंहनाद किसकी रचना है? सिंहनाद जो लिखी गई है वह भजन सिंह के द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है निम्न में सुमेलित नहीं है, फिर से आपको बताना है। हिमालयन ट्रैवल्स, ठीक है, जोत सिंह नेगी, हिमालय की यात्रा काका सिंह कालेलकर, ठीक है, तो उसमें कौन सा सही है? हिमालय परिचय राहुल सांकट्यायन, ठीक है, सुमेलित नहीं है। जो हिमालय फोकलोर जो है वो गलत है। ठीक है, तादत्त गैरोला और ओकले द्वारा यह लिखी गई है। बाकी इसका 3 सही हैं, ये सब सही मिलान है, इसको नोट कर लीजिएगा। बाकी आपका डी वाला गलत है। 55वां प्रश्न है, उन्हें अल्मोड़ा कांग्रेस की रीढ़ कहा जाता था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अल्मोड़ा में सर्वप्रथम इनको ही नज़रबंद किया गया। ठीक है, तो यह व्यक्ति कौन थे? तो उसका सही आंसर हो जाएगा ए, हरगोविंद पंत। अगला प्रश्न है 56वां, निम्न में से किस अगला प्रश्न है निम्न में किस जिले में सर्वाधिक लिंगानुपात है 2011 के अनुसार? ठीक है, जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं इसके अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला जो है वो चंपावत है। अगला प्रश्न है 57वां, हाल ही में उत्तराखंड की प्रसिद्ध पर्वतारोही सविता कंसवाल का द्रौपदी डांडा दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी, वह किस जनपद से संबंधित है? ठीक है, आपको पता है कि एक एलान आया था, द्रौपदी के डांडा में बहुत से लोग मारे गए थे। ठीक है, तो वह जो महिला थी यह उत्तरकाशी से संबंधित थी। ठीक है, अगला है 58वां प्रश्न, 2022 में भारत और अमेरिका सेना युद्ध अभ्यास किस स्थान पर आयोजित किया गया? 2022 में जो भारतीय और अमेरिकी सेना का युद्ध अभ्यास हुआ था यह हुआ था ओली नामक जगह पर। अगला प्रश्न है 59, लखपति दीदी योजना 4 नवंबर 2022 को किस राज्य द्वारा शुरू की गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तराखंड के द्वारा। अगला प्रश्न है 2021-22 की राष्ट्रीय परिवार
स्वास्थ्य सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड राज्य में बाल लिंगानुपात कितना है? 2021-22 में रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी, ठीक है। इसके अनुसार उत्तराखंड में जो बाल लिंगानुपात है वो 984 दिखाया गया था, ठीक है। 61वां प्रश्न है, रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1949 में, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा सी, 1949 में किया गया। अगला प्रश्न है 62वां, भारत में सर्वाधिक कॉफ़ी का उत्पादन किस राज्य में होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक। 63वां प्रश्न है, वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक को लिखा था एडम स्मिथ के द्वारा। 64वां प्रश्न है, मीरा सेठ समिति का संबंध है? मीरा सेठ समिति का संबंध सी, हथकरघा के विकास से। 65वां प्रश्न है, केंद्रीय एगमार्ग प्रयोगशाला स्थित है? यह स्थित है नागपुर में। अगला प्रश्न है 66वां, 1773 के एक्ट के तहत बनने वाला पहला गवर्नर जनरल कौन था भारत का? तो उसका सही आंसर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग, ठीक है। अगला है 67वां प्रश्न 67, राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कब बनाए गए थे? इसका सही आंसर है 11 दिसंबर सन 1946 को, जब द्वितीय बैठक हुई थी। 68वां प्रश्न है, जेवीपी समिति का संबंध है? जेवीपी समिति का संबंध है राज्य पुनर्गठन आयोग से। 69 वाला प्रश्न है, संविधान में 21 को स्थापित किया गया था किसके द्वारा? इसको स्थापित किया गया था 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा। किस को का मतलब है राइट टू एजुकेशन, ठीक है। 70वां प्रश्न है, भारत के प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति किसे बनाया गया था? ये थे वीवी गिरी। 71वां प्रश्न है, खतौली का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? खतौली का युद्ध हुआ था डी, इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के बीच में, ठीक है। 72 प्रश्न है, निम्न में से किसने अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित की थी? ठीक है, तो दिल्ली स्थानांतरित करने वाला जो था ये था इल्तुतमिश, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी और इल्तुतमिश ने पहली बार अपनी राजधानी दिल्ली को बनाया था गुलाम वंश में, ठीक है। अगला है, तुर्कान चिहलगानी का विनाश किसने किया था? तुर्कानी चिहलगानी का विनाश बलबन ने किया था और इसको बनाया था इल्तुतमिश ने, लेकिन बलबन ने इसको समाप्त कर दिया। 74वां प्रश्न है, तैमूर के आक्रमण के बाद दिल्ली में कौन सा वंश स्थापित हुआ? तो इसका सही आंसर है सैयद वंश। खिजर खां जो तैमूर का एक वफादार था, उसने बाद में सैयद वंश की स्थापना की थी, ठीक है। अगला है 75वां प्रश्न, दीवान खैरात नामक विभाग की स्थापना किसने की थी? दीवान खैरात की स्थापना की थी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, ठीक है। 76वां प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य का वह शासक जो आंध्र भोज आंध्र पितामह के नाम से जाना जाता है, वो कहलाता है कृष्णदेव राय। 77वां प्रश्न है, निम्न में से किसे उसकी उदारता के कारण कलंदर की उपाधि दी गई थी? और यह था बाबर। बाबर ने पानीपत के युद्ध के बाद सबको एक एक चांदी का सिक्का बांटा था, इसलिए उसको कलंदर की उपाधि दी गई। 78वां प्रश्न है, निम्न में से किसका मकबरा सासाराम की झील के बीचों बीच में स्थित है? वो है शेरशाह सूरी। अगला है 79, अनुवाद विभाग की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? और अनुवाद विभाग की स्थापना सबसे पहले जो है इनमें से अकबर के द्वारा की गई और इसने कई भारतीय ग्रंथों का अनुवाद किया था। अगला है, मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? 80वां प्रश्न, इसका सही आंसर हो जाएगा छत्रपति शिवाजी। 81 प्रश्न है, एला सापेल की संधि का संबंध किस युद्ध से? एला सापेल की संधि का संबंध है प्रथम कर्नाटक युद्ध से, ठीक है। प्रथम द्वितीय तृतीय ऐसे कर्नाटक युद्ध हुए थे, ठीक है, जो फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच में हुए थे, ठीक है। अगला है 82, 1829 में सती प्रथा पर प्रतिबंध किस गवर्नर जनरल ने लगाया था? ठीक है, तो यह था विलियम बेंटिक। अगला है 83 प्रश्न, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में लागू हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, इसका भी जो आपका सही आंसर है ये इसका है सी, ठीक है, कैनिंग का। कैनिंग के समय में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू किया गया था, ठीक है। अगला है 84वां प्रश्न, निम्न में से किस ग्रह का परिक्रमण काल सबसे कम है? ठीक है, तो परिक्रमण काल सबसे पहले उसका होगा जो सूर्य के सबसे नज़दीक होगा, यानी कि वह होगा बुध। अगला है 85वां, यानी कि पेरिजी उपभू की स्थिति, ठीक है। उपभू की स्थिति यानी कि पेरिजी कब होता है? तो उपभू की स्थिति होती है जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नज़दीक हो, उसको उपभू बोलते हैं। और उपसौर आपने पढ़ा होगा, उपसौर कब होता है? जब सूर्य सबसे नज़दीक होता है, ठीक है। इक्विनॉक्स विषुव किसे कहते हैं? ठीक है, तो इक्विनॉक्स कहा जाता है जब सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती है, तो उसे हम इक्विनॉक्स बोलते हैं, जो 23 सितंबर आपका 22 मार्च और 23 सितंबर के में होता है, ठीक है, 2 बार होता है साल में।
अगला प्रश्न है, तमिलनाडु में जाड़े की जो बरसात होती है, ठीक है, जो वर्षा होती है, तो उसका कारण क्या है? उसका है आपका उत्तर पूर्वी मानसून, ठीक है, उत्तर पूर्वी मानसून की तरह लौटता हुआ जो मानसून जिसको हम बोल देते हैं। अगला है 88, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? शिव समुद्र जलप्रपात जो है यह कावेरी नदी पर कर्नाटक में स्थित है। 89 है, केबुल लामजाओ जो कि एक तैरता हुआ उद्यान है, पाया जाता है, यह पाया जाता है लोकटक झील मणिपुर में, ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा सी, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला है, अब यहाँ से रीजनिंग है, रीजनिंग आपको करनी है, ठीक है, रीजनिंग और कुछ के क्वेश्चन है। देखो ई बराबर 5 है, ए बी सी डी ई बराबर 5 होता है, तो वैसे ही आप सबको जोड़ दोगे तो जैसे कि ए बी सी डी आप लिखोगे तो आपको पता है कि ई का नंबर 5वां होता है, ऐसे ही आर का भी निकालना है, ई का निकालना है, डी का निकालना है, उसको जोड़ देना है, फिर इसी प्रकार से आपको डेंस का निकालना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 27। यदि किसी सांकेतिक भाषा है, सॉरी इसमें गलत शब्द गया, थोड़ा सांकेतिक हो गया, सांकेतिक भाषा यानी कूट भाषा में पुस्तक को घड़ी, घड़ी को बैग, बैग को शब्दकोश को खिड़की कहें तो पुस्तक को किस में रखा जाएगा? तो ठीक है, तो पुस्तक में किसको रखते हैं हम? वैसे बैग को बैग में रखते हैं, ठीक है, तो बैग को हम शब्दकोश बोल देंगे, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? शब्दकोश। अगला है, एक बोतल में 12 अंश दवा है, डॉक्टर मरीज को प्रति आधा घंटे पर 2 अंश दवा लेने की सलाह दी है। यदि मरीज दवा को सुबह 7 बजे लेना शुरू करे तो वह कितने बजे तक दवाई समाप्त कर दी जाएगी, यानी कि कितने समय तक होगा? ठीक है, इसका आंसर है 10 बजे, ठीक है, इसको निकालिए आप, ठीक है। अगला है, किसी देश में साक्षरता दिवस ऐसे महीने की तीसरे शुक्रवार के बाद के चौथे दिन को मनाया जाता है जिस महीने का प्रथम रविवार महीने के 5वें दिन पड़ता है, तो साक्षरता दिवस महीने की किस तारीख को पड़ेगा? ठीक है, तो पातियाँ 15, देखो किसी देश में साक्षरता दिवस महीने के तीसरे शुक्रवार के बाद चौथे दिन को मनाया जाता है, ठीक है, तो शुक्रवार के बाद मनाया जाता है, तो तीसरे शुक्रवार के बाद के चौथे दिन को मनाया जाता है, तो किस जैसे जिस महीने का प्रथम रविवार के महीने के 5वें दिन पड़ता है, ठीक हो गया, तो इसका सही आंसर 21 होगा, आप इसको आराम से कर सकते हैं। अगला, एक चिड़ियाघर में कुछ शेर व कुछ तोते हैं, यदि उनके पैर गिनते हैं तो 200 होते हैं, सिर 60, तो बताओ कि कितने तोते कितने हैं? तो ठीक है, शेर के 4 एक्सो हो गए पाँव और इसके 2 एक्सो हो गए, तो ये आप निकाल सकते हो क्योंकि दोनों, एक के 2 पाँव होते हैं, एक के 4 पाँव होते हैं, तो इसमें समीकरण बना के इसको आराम से आप कर सकते हो, नहीं तो ऑप्शन से भी इसको आप कर सकते हो, ठीक है, ठीक हो गया। तो पैर गिनते हैं 200 होते हैं और सिर गिनते हैं तो 60 होते हैं, ठीक है, तो आप सर तो सबका x + y से हो जाएगा, आपका सर तो एक ही होता है, तो x + y बराबर 60 हो जाएगा और 4x + 2y बराबर 200 हो जाएगा। समीकरण हल करेंगे तो आपका ये निकल जाएगा, इसका सही आंसर जो यहाँ पर है वो हो जाएगा 20। अगला, एक बंदर 21 मीटर खंबे पर चढ़ना शुरू करता है, वह प्रतिदिन 5 मीटर चढ़ता है, खिसक के 3 मीटर नीचे आता है, तो बताओ शिखर पर कितने दिन में पहुंचेगा? ठीक है, तो 21 मीटर ऊंचा खंबा है, ठीक है, तो 5 मीटर चढ़ता है वह प्रतिदिन, तो खिसक के 3 मीटर नीचे, तो एक दिन में वो 2 ही तो चढ़ रहा है, 2 मीटर चढ़ रहा है क्योंकि वो 3 मीटर खिसक जा रहा है, तो ठीक है, और छलांग 5 मीटर के लगा रहा है, तो 8 दूनी 16 और 9 दूनी 18, ठीक हो गया, तो 8 दूनी 16 जो होगा, यानी कि 8वीं छलांग में वो 16 चल देगा, ठीक है, तो अब 9वीं छलांग जो मारेगा तो वो 5 मीटर की पूरी मारेगा ना छलांग, तो 5 मीटर की पूरी छलांग मारेगा, तो वो जब 9वीं छलांग मारेगा तो उसमें 5 जोड़ दो, 16 5 21, तो खंबे के शीर्ष में पहुंच जाएगा, तो इसका सही आंसर जो होना चाहिए वो 9 दिन होना चाहिए। एक न्यायाधीश का पुत्र वकील है, एक वकील का पिता डॉक्टर है, न्यायाधीश का वकील से क्या संबंध है? ठीक है, तो न्यायाधीश का जो संबंध क्या है, ठीक है, ये आपको बताना है, ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, माता, ठीक है। डेल्टा के विपरीत कौन सी आकृति आएगी? भाई डेल्टा के विपरीत देखो, यहाँ पर आपको इन दोनों को आप ले लो साथ में, ठीक है, तो इसके विपरीत ये है, इसके विपरीत ये है, तो इसके विपरीत ये हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा +98 है। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? तो दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या आप गिन लीजिए, इसका सही आंसर आ जाएगा आपका 28, क्योंकि 1 2 3 4 तो इसे हो गए और इसी में 8 तो इसी में हो गए, 8 1 2 3 3 3 3 6 3 9 3 12, ठीक है, 12 और 8 20 हो गए, तो इस प्रकार से टोटल ये आपके जा रहे हैं 28, ठीक है, गिनिए इनको आराम से आप। एक बूढ़े व्यक्ति का बेटा मेरे बेटे का चाचा है, तो बूढ़े व्यक्ति से मेरा क्या रिश्ता है? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो एक बूढ़े व्यक्ति से मेरा बेटा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, पिता। राजू ऊपर से 10वें स्थान पर है तो रवि नीचे से 21वें स्थान पर है। अगला प्रश्न, ठीक है, और
21वें स्थान पर है, उसके बीच 3 छात्र हैं, तो पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं, ठीक है। तो पंक्ति में जो टोटल छात्र हैं वो हैं 34। आप इसको आराम से करें। तो दोस्तों ये होती मेरी वीडियो जिसमें हमने बात की थी 100 प्रश्नों की। इससे आपका बहुत अच्छा रिवीजन होगा। और अगर आपको जीएस में महारत हासिल करनी है, अच्छे नंबर लाने हैं, तो जीएस की भी एक 100 नंबर की एक एक्सप्लेन वीडियो बनाई हुई है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो जरूर आप देखिएगा।